मेरा तो लद्दाख आना जाना कई सालों से होते रहा है। इस बार का ये पल मेरे लिए विशेष इसलिए है कि तथागत बुद्ध भगवान का पवित्र अवशेष इस वक्त लद्दाख में है। मैं देश का प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारत देश के अंदर में पवित्र भगवान बुद्ध का अवशेष को लेके आने का डिमांड लगातार होते रहते हैं। लगातार मेरे पास भी कई अनुरोध आते हैं, लेकिन ऐसा परंपरा नहीं है देश के अंदर में बुद्ध भगवान का अवशेष को ले जाने का। विदेश में कई बार हम लेके गए हैं। तो वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का अवसर चल रहा है। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यहाँ दर्शन शुरू हो जाए लद्दाख के वासियों के लिए, इससे ज्यादा उपयोगी समय नहीं हो सकता है। इस दुनिया में कई महान व्यक्ति का जन्म हुआ है कि सदियों में ऐसा वक्त आता है, कोई एक ऐसा ईश्वर के रूप में अवतार लेकर के आते हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, जब कुशोक बाकुला रिम्पोचे का इस पृथ्वी में अवतार वापस आए हैं। कुशोक बाकुला रिम्पोचे का जो योगदान है उसको सिर्फ किताब में पढ़ने से भी पर्याप्त नहीं होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और जब लद्दाख में कुशोक बाकुला रिम्पोचे का उदय हुआ तो ये आसान नहीं था। ये डोगरा जब यहाँ रूल करते थे, लद्दाख जैसे एक कोल्ड डेजर्ट है, रेगिस्तान है, या खेती करना कितना मुश्किल है। मतलब जीने के लिए, खाने पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। हम जहां से आता है वहां तो जो भी खा के फेंक देने से भी उग जाता है। यहाँ तो बर्फ का पानी पिघलते हुए उसको नाला बना करके छोटा छोटा जगह में खोद करके एक दो पेड़ पौधा लगाने के लिए भी कितना मशक्कत करना पड़ता है। और ऐसा समय में लद्दाख के लोगों के ऊपर जो बर्डन था, वो बर्डन का हद तो तब है, मोनेस्ट्री के ऊपर में भी टैक्स लगाता था। मोनेस्ट्री को हम लोग डोनेशन देते हैं, आम लोग मिल करके डोनेशन देते हैं, उससे मोनेस्ट्री चलता है। लामा तो हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे वेलबींग के लिए, समाज के लिए प्रार्थना करते हैं। रिम्पोचे लोग हमारे लिए रास्ता दिखाते हैं, वो कहां से कमाएगा। और जब मुझे पता चला कि मोनेस्ट्री के ऊपर में भी टैक्स लगाते थे, किस परिस्थिति में लद्दाख के लोग जीते थे वो जमाने में। और ऐसा में कुशोक बाकुला रिम्पोचे ने जो रिफॉर्म्स लाया है, मॉडर्न एजुकेशन, पारंपरिक लद्दाख की जीवन शैली को बचाए रखने के लिए, बौद्ध परंपरा को जीवित रखने के लिए, और फिर दुनिया से जुड़ने के लिए, फिर आगे जाकर के वो पॉलिटिक्स में आए। उन्होंने कहा है, कहीं किताब में मैंने पढ़ा है, राजनीति में आने के बाद उसका आध्यात्मिक जीवन में एक ठहराव आ गया है, लिमिट आ गया है कि अपना स्पिरिचुअल जो परसूट नहीं कर पाया, क्योंकि वो राजनीति में आना पड़ा लद्दाख के जनता के लिए। पॉलिटिक्स में आए और पॉलिटिकल लोगों से मिलना जुलना हुआ, कई लोगों से उसका मिलना हुआ, पंडित नेहरू से मिला। बहुत स्ट्रगल करते थे वो। जम्मू कश्मीर असेंबली में जब वो बोलने के लिए जाते थे, उसको भोटी अपना जो लद्दाखी भाषा के अलावा शायद ज्यादा नहीं आते थे, तो बोलने के लिए भी बहुत मुश्किल से समय मिलता था। बजट में लद्दाख के लिए कोई पैसा और कोई घोषणा होते नहीं थे। तो लद्दाख की लोग अपने तरीके से जीते थे, और उस समय लद्दाख का आवाज बन करके कुशोक बाकुला रिम्पोचे ने दुनिया का सामने में बोलना शुरू किया। कई बदलाव आया है। अगर मैं भगवान बुद्ध का जन्म से लेकर के आज तक देखे हमारा हिस्ट्री को, पूरा 8वीं 9वीं सदी तक भारत का स्टेट रिलीजन बुद्ध धर्म रहा है। और उसमें बुद्ध धर्म को आगे पेट्रोनेज किससे मिला? राज्य से। उस समय के जो महाराजा, आज तो महाराजा नहीं होते, आज सरकार है। यानी कि अगर सरकार साथ नहीं देंगे तो हमारा धर्म आगे नहीं बढ़ सकता है। जब जब महाराजा बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाया, तब तक धर्म हमारा प्रमुख राज्य धर्म बन के रहा है। और उस समय बाहरी आक्रमण शुरू हो गया और हमारा राजाओं का भी बदलाव हो गया,
तो बुद्ध धर्म लगभग समाप्त हो गया। मैं जापान गए, जब हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे भारत का प्रतिनिधि करने के लिए जापान भेजा और संवाद चल रहा था उस समय जापान और भारत के बाद, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और शिंजो आबे बड़ा नेता जापान के अभी तक इस दुनिया में नहीं है, दोनों का बीच में पहले मुलाकात हुए तो ये बात हुआ कि बुद्ध धर्म के माध्यम से जापान और भारत का मिलन होना चाहिए। वो कार्यक्रम मिलन को तय किया, उसका नाम संवाद। संवाद का पहला कार्यक्रम मैंने हिंदुस्तान का लीड करके गया, बड़ा डेलीगेशन था। हमारे साथ में हमारा जो फॉर्मर आईबीसी के प्रेसिडेंट लामा लोब्सांग जी भी हमारे साथ में थे। जब जापान के प्रधानमंत्री जी को मिले, हैंडशेक किया और मैंने बताया कि मैं एक बौद्ध हूं, वो कम से कम 15 सेकंड तक सोचते रह गया, आप बौद्ध हैं, आर यू बुद्धिस्ट? तो वो जब इतना ताजुब हो गया कि मैं एक बौद्ध हूं, तो मेरे मन में भी उसी वक्त मैंने यही सोचा कि ये लोग समझते हैं कि भारत में बुद्ध धर्म का जन्म तो हुआ, लेकिन बुद्ध धर्म मानने वाले या कोई बड़ा नेता के रूप में कोई नहीं बचा है। कभी कैबिनेट मिनिस्टर तो रहा नहीं है भारत में कोई बौद्ध। मैं पहला कैबिनेट मंत्री है जो बुद्धिस्ट है इस देश का। अब सोच के देखिए, यानी कि हम कितना बिखर गए थे और किस हालात में हम पहुंचे हैं। जो बुद्ध का देश है वहां हमारा पहले का इतिहास को छोड़ दीजिए, आजादी के बाद 1947 में जब भारत को आजादी मिला, तब से लेकर के जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लॉ मिनिस्टर छोड़े 1951 में, और बाबा साहब जब मिनिस्टर थे तो वो बौद्ध नहीं बने थे, वो तो 1956 में दीक्षा लिया नागपुर में, अपने लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया है। कि इतने साल बाद बुद्ध का देश में मैं पहला बुद्धिस्ट है जो इस देश का कैबिनेट मिनिस्टर बना। यानी कि कैबिनेट में ही कोई बौद्ध बैठते नहीं थे, यानी कि थे ही नहीं। तो सिर्फ जापान का प्रधानमंत्री ही नहीं, कई बौद्ध देश के लोग जब आज मुझे मिलते हैं, कई मिलते रहते हैं, मेरे पास आते रहते हैं, तो वो कितना खुशी होता है कि कम से कम भारत जो बुद्ध का देश है वह एक सीनियर मिनिस्टर है। हमारे यहां से एक दो एमपी आते थे बुद्धि से, जो या कभी किसी काल में डिप्टी मिनिस्टर बना दिया या ज्यादा से ज्यादा राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया, लेकिन कैबिनेट में दर्जा नहीं मिलता है। उस जमाने में तो राजा महाराजा, आज के दिन में तो कैबिनेट देश को चलाता है। तो वहां हमारे कोई था ही नहीं, तो हमारा सुनेंगे कौन? तो मैं समझ सकता हूं कि बाकुला रिम्पोचे जब असेंबली में बोलने के लिए भी मशक्कत करना पड़ता था, अनुरोध करना पड़ता था कि मुझे बोलने दिया जाए। क्या परिस्थिति में हम लोग पहुंचे थे। 2014 में प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन गए। वो यूनाइटेड नेशन में जो प्रधानमंत्री जी का भाषण है उसको मैं मानता हूं कि वो एक डिफाइनिंग भाषण है, क्योंकि इतने साल बाद, 8th सेंचुरी के बाद, सम्राट हर्षवर्धन के बाद, राजा नहीं है मगर लोगों का चुना हुआ प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन में जाकर के सीना टोक के बोला कि भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बोला तो मेरा मन में विश्वास हो गया कि हाँ, अब देश का मुखिया, देश को चलाने वाला बुद्ध धर्म को अपना पॉलिसी का हिस्सा बना करके देश को आगे ले जा रहे हैं। और हम जब मंत्री बने उससे पहले आपको मालूम है भारत सरकार का बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा का कोई आयोजन नहीं होते थे। लोग अपने अपने घर में बाती जला करके बुद्ध भगवान का चरण में हम लोग ऑफर करते थे। तालकोतरा स्टेडियम में मेरे चेयरमैनशिप में पहली बार भारत सरकार ने बुद्ध जयंती, वैशाख बुद्ध पूर्णिमा को हम लोग ने बहुत धूमधाम से मनाया। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत खूबसूरत भाषण दिया और उन्होंने दुनिया को बताया कि अगर कोई भी देश आर्थिक सुपर पावर, बहुत ही ताकतवर राष्ट्र बनना चाहता है और बुद्ध के रास्ते में चलेंगे
तो दुनिया में आबाद होगा, शांति कायम होगा। प्रधानमंत्री जी ने कई संदेश दिया। उसके बाद लगातार जब भी किसी भी मेजोरिटी बुद्धिस्ट कंट्री में जाते हैं तो बुद्ध का प्रतिमा और बोध गया से बोधि वृक्ष का पत्ता लेकर के वहां भेंट करते हैं। हर एक भारतीय को बुद्ध भगवान के सोच के साथ मिडिल पाथ, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दुख हो, सुख हो, बीच मिडिल पाथ से हम अपना जीवन जिएंगे और अपना देश को हम सेवा करेंगे। कि लद्दाख अपने आप में बहुत पवित्र स्थल है और लोग जब लद्दाख में आते हैं तो एक इंप्रेशन होते हैं कि लद्दाख के लोग पीसफुल है, कॉम्पेशनेट है, लविंग है। जो बुद्ध का टीचिंग है वही लोग यहाँ उसी को जीते हैं। तो लद्दाख में किसी प्रकार का कोई भी ऐसा चीज नहीं होना चाहिए जिससे लद्दाख का कैरेक्टर पे नुकसान हो। लद्दाख का जो पहचान है उसको बनाए रखने के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है हम तो करेंगे, मदद करेंगे, मगर लद्दाखी लोग का ही प्राइमरी ड्यूटी है कि लद्दाख का खास चीज जो है उसको बनाए रखना है, उसका पहचान को बनाए रखना चाहिए। लद्दाख के लोग बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ हमारा कई संस्था के लोग हैं। हमारा IBC इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन जिसके माध्यम से इंटरनेशनल लेवल में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं। तो हमारा सेक्रेटरी जनरल और डायरेक्टर जनरल दोनों भी यहाँ बैठे हैं। सेंट्रल जो बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूट है लद्दाख में, इसमें पिछली बार मैं आए थे और कुछ फाउंडेशन लगाया था। मैंने अभी आते ही तशी जी को भी बताया कि इसका इनॉग्रेशन के लिए जब कंप्लीट करेंगे तो हम चाहेंगे कि हमने पैसे भी दिए हैं, फाउंडेशन भी हमने लगाया है, तो इनॉग्रेशन में हमको नहीं भूलना चाहिए। और जो काफ़ी युवा जो स्टूडेंट्स छात्राएं यहाँ बैठे हैं, आप सबको भी मैं फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और कुशक बाकुला रिम्पोचे का जो मैसेज है उसको आगे ले जाने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। बहुत ही सेकुलर अप्रोच है। कुशक बाकुला रिम्पोचे के नज़र में सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, तो बहुत अच्छा तालमेल, हारमोनी होना चाहिए आपस में। ये कुशक बाकुला रिम्पोचे का संदेश है। पूरा सेकुलर कैरेक्टर के साथ, कोई भेदभाव नहीं, सारे धर्म मानने वाले हम लोग एक ही हैं। तो ये तालमेल के साथ चलेंगे तो हम समझते हैं कि कुशक बाकुला रिम्पोचे का जो टीचिंग्स है, उसका बताए हुए रास्ते हैं, उस पर हम चलेंगे और बुद्ध भगवान का जो संदेश है वो दुनिया में हम लोग पहुंचाने में मदद करेंगे। फिर से मैं आप लोग ने सब गर्मजोशी से स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तशी दिले सबको जुले।